एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैट्रिक्स का रिवीजन करेंगे। इसके पहले भी हम लोग मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का स्टडी किए थे। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम लोग ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू A1, A2, A3, B1, B2 एंड B3 अगर गिवन हो और ए का ट्रांसपोज लिखना हो तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश। किससे? ए डैश इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर डैश लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो रो गिवन है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। A1, A2, A3, B1, B2, B3। रो को किस में चेंज कर दिए? रो को कॉलम में। तो ट्रांसपोज ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर ऑब्टेन किया जाए तो ए के इक्वल होगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का क्या लिया गया है ट्रांसपोज, तो वह ए के इक्वल ऑब्टेन। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड जो होगा ए माइनस बी डैश, क्या लिखेंगे? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। थर्ड, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के का ए में मल्टीप्लाई करके अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड किया जाए, ए स्केलर क्वांटिटी के है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये के बाहर हो जाता है ए का ट्रांसपोज, स्केलर पे ट्रांसपोज नहीं आएगा। फोर्थ, फिफ्थ, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज फाइंड किया जाए तो अगर अलग अलग करेंगे तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। क्या होगा? ए बी का डैश इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। कौन से मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कंडीशन होता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइंड होंगे। तो सिमेट्रिक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल ऑब्टेंड हो जाए। हेंस ए डैश इक्वल्स टू ए, ए डैश इक्वल टू ए जब ऑब्टेंड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कहीं पर भी हमें कोई क्वेश्चन आ जाए प्रूव करने के लिए कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, एज्यूम कर लिया जाएगा हमें प्रूव करने के लिए कहीं आ जाए कि प्रूव कीजिए ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ कंडीशन गिवन रहेगा, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इसका जो ट्रांसपोज होगा इसके इक्वल होगा। अगर हमें कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए प्रूव कीजिए ए माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये जरूरी नहीं कि होगा, अगर हो तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए डैश ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर कह दिया जाए कि प्रूव कीजिए, कुछ कंडीशन देकर और कह दे कि प्रूव कीजिए कि ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए बी का डैश इक्वल टू ए बी, मतलब इसका जो ट्रांसपोज लेंगे उसी के इक्वल ऑब्टेंड होगा। यहाँ पे बी डैश ए डैश प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे। जब भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हो तो सबसे पहले डायगोनल का एलिमेंट्स लिखते हैं। किसका एलिमेंट लिखेंगे? डायगोनल का। जैसे हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी, डायगोनल के एलिमेंट्स लिखने के बाद अब इस साइड के एलिमेंट लिखेंगे डी ई एफ, डी ई एफ। जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर लिखे हैं
वही एलिमेंट डायगोनल के नीचे भी लिखना पड़ेगा, डी ई एफ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डायगोनल के एलिमेंट। किसके एलिमेंट लिखेंगे, डायगोनल के। डायगोनल का एलिमेंट लिखने के बाद डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट लिखेंगे डी ई एफ, वही एलिमेंट डायगोनल के नीचे लिखेंगे डी ई एफ। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करें ए डैश, तो क्या करेंगे, ए डी ई है, रो को कॉलम में चेंज करते, ए डी ई, डी बी एफ, डी बी एफ, रो को कॉलम में, अगेन रो को कॉलम में, ई एफ सी, क्या हो जाएगा, ई एफ सी। अब इन दोनों को जरा चेक करें, ए डी ई, ए डी ई, डी बी एफ, डी बी एफ, ई एफ सी, ई एफ सी, दोनों इक्वल आ गया। हेंस ए डैश इक्वल्स टू क्या है, ए है, तो ये बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट, उसके बाद डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट लिखेंगे वही डायगोनल के नीचे एलिमेंट लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल ऑब्टेन्ड हो। हेंस ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कहीं पर भी किसी इक्वेशन में प्रूव करने के लिए आ जाए कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, जैसे ए प्लस बी, कुछ कंडीशन देकर और कह दे प्रूव कीजिए कि ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी के। सिमिलरली अगर कोई कंडीशन देकर प्रूव करने के लिए दे दे, प्रूव कीजिए ए माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे और किसके इक्वल दिखा देंगे, माइनस सेम इसी के इक्वल, ए माइनस बी के इक्वल। अगर कोई कुछ कंडीशन देकर प्रूव करने के लिए दे दे कि प्रूव कीजिए ए इंटू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वह माइनस ए इंटू बी के इक्वल दिखाएंगे। अब देखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 0 0 0, सबसे पहले डायगोनल के सभी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं ऐसा था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ए बी सी, जो भी एलिमेंट हम लोग लिखेंगे डायगोनल के ऊपर वही एलिमेंट नीचे लिखेंगे, लेकिन माइनस करके, क्या करके, माइनस, साइन चेंज कर देंगे। सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट लिखते हैं, डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज जीरो होंगे। उसके बाद डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट लिखते हैं, जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर ए बी सी लिखे हैं वही एलिमेंट डायगोनल के नीचे भी लिखेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, लेकिन हम इधर सब प्लस लिए तो इधर सब क्या हो जाएगा, माइनस। अब जरा इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए डैश इक्वल टू लिखेंगे तो 0 ए बी, रो को कॉलम में 0 ए बी, नेक्स्ट माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी और 0, माइनस बी माइनस सी और 0। अब यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो जो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो जो प्लस है क्या आ जाएगा, माइनस। तो 0 ये प्लस हो जाएगा, ए भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 0 सी, माइनस सी और 0, माइनस सी एंड 0। तो ये वाली वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो सेम यही है, ए डैश इक्वल्स टू, लेकिन इसके पहले क्या आ गया है, माइनस। तो क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें दो थ्योरम आते हैं, कौन कौन से थ्योरम होंगे। पहला थ्योरम आता है, प्रूव कीजिए कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, तो हमें प्रूव करना रहेगा ए प्लस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ए प्लस ए,
जो प्रूव करना रहेगा उसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज। तो हम लोग इसके कैसे लिखेंगे? अभी हम लोग इसके पहले एक प्रॉपर्टीज किए थे, a प्लस बी डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस बी डैश। अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर भी a के प्लेस पे a है और b के प्लेस पे a डैश है, तो ये लिखेंगे a डैश और प्लस a डैश का डैश। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? a डैश और प्लस a। इसको पहले a लिख लें और बाद में क्या लिखेंगे? a डैश। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि नहीं? a प्लस a डैश का डैश इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस a डैश। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? इसी का ट्रांसपोज इसी के इक्वल ऑब्टेन हो गया। तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड थ्योरम क्या होगा? थ्योरम सेकेंड। थ्योरम सेकेंड कहेगा प्रूव दैट इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। देन a माइनस a डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमें प्रूव करने के लिए देगा। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो a माइनस a डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग अभी इसके पहले देखे हैं कि अगर हमें किसी को भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना रहेगा तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हेंस a माइनस a डैश का ट्रांसपोज a डैश हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? a ट्रांसपोज माइनस a डैश का ट्रांसपोज। और a भी हम लोग पढ़ चुके हैं, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा a माइनस a डैश माइनस a। यहां से माइनस कॉमन कर लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हेंस a माइनस a डैश का डैश इक्वल टू माइनस a माइनस। सेम यही आएगा लेकिन उसके पहले कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। तो कहेंगे कि अगर एक कौन सा, अगर इसके पहले माइनस आ जाए इसका ट्रांसपोज तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब एक और थ्योरम आएगा जिसमें कहा जाएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे उसको प्रूव करेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थ्योरम थर्ड होगा। थ्योरम थर्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as sum of symmetric and skew symmetric matrix। skew symmetric मैट्रिक्स। तो कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे? एज्यूम कर लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को हम लोग 1/2 इंटू 2a लिख सकते हैं। 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 2a। और इसको अगर लिखना चाहें तो 1/2 और 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। सबसे पहले a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 2a और अगेन एक 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। अब एक a में क्या करते हैं? a डैश ऐड कर देते हैं, तो a प्लस a डैश, और दूसरे a से क्या करते हैं? माइनस a डैश कर देते हैं, a माइनस a डैश। a प्लस a डैश और प्लस इसमें क्या किए? a डैश ऐड कर दिए और इससे क्या किए? a डैश सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो a हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश, और a हो जाए 1/2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें ही कर देते हैं, a माइनस a डैश। तो अभी इसके पहले हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं, फर्स्ट थ्योरम में, कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक। और ये क्या होगा?
स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट कह रहे इफ ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ए डैश ए इक्वल टू आई, इसका मतलब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो ए डैश इंटू ए डैश क्या होगा? इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, रो को क्या किए कॉलम में, अगेन रो को कॉलम में, माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, और ए की वैल्यू जितनी है उतनी लिखते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस और कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका इसमें माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सेकेंड का इसमें माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और नेक्स्ट क्या होगा? अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है? 1, और ये माइनस ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहां से हमें क्या प्रूफ हो गया? ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ए डैश इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। नेक्स्ट हम लोग इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ही देखते हैं। ए इक्वल्स टू हमें गिवन है 3 5 एंड 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। कह रहा है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करता है। कैसे करेंगे हम लोग? अभी इसके पहले तो थ्योरम पढ़े हैं। तो ए इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो जब भी हमें कहेगा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसी थ्योरम का यूज करेंगे। ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहां से ए अगर गिवन है तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो को कॉलम में 3 5 1 माइनस 1 1/2, डायरेक्ट यहीं से ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए डैश। तो क्या हो जाएगा? 3 और 3, ये कितना हो जाएगा? 6 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगा? ए भी 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -2।
क्या आ जाएगा -2 और प्लस 1/2। अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से यह सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसमें से यह सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसमें से यह सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -4 और -1 से -1 0। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी हमें अगर ऐसा क्वेश्चन चाहे तो हम लोग 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -1, और 1/2 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो 0, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2, इसमें मल्टीप्लाई करें तो -2 एंड 0। तो ये हमें ए को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये गिवन है, अगर ये दे दिया हो कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी का ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि बी भी कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कह रहे आप द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। तो हमें पूछा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, और ऑप्शन दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करके देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो ट्रांसपोज इसका फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा ए हो गया, ए माइनस बी, तो ए बी डैश माइनस क्या लिखेंगे, बी ए डैश, अलग अलग दोनों पर ट्रांसपोज आ जाएगा। और हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको ये भी लिख सकते हैं, ए डैश, सॉरी उल्टा लिखते हैं, बी डैश ए डैश माइनस, ये क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे ना, तो ए डैश बी डैश। जैसे यहाँ पे ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, वैसे ही बी ए डैश इक्वल टू ए डैश पहले रहेगा, बी डैश बाद में। लेकिन हम लोग यहाँ पे गिवन है कि ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए, और बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी। तो बी डैश के प्लेस पे क्या रखते हैं, बी, और ए डैश के प्लेस पर ए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस, ए डैश के प्लेस पे ए और बी, माइनस यहां से कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ए बी माइनस बी है। तो ए बी माइनस बी ए करने के लिए माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस ए बी माइनस बी ए, माइनस साइन पहले आ गया, डैश हटा, तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव वैल्यू के इक्वल ऑब्टेंड हो रहा है। अब हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। किसके द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे। देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स का स्टडी करेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स में देखते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स मैट्रिक्स यदि ए कोई स्क्वायर, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना होगा, इनवर्स मैट्रिक्स केवल किसके लिए डिफाइंड होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए, केवल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स मैट्रिक्स डिफाइंड होगा, अदर के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके इनवर्स मैट्रिक्स को ए इनवर्स द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगा। अगर ए और ए इनवर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ऑब्टेंड होगा। सिमिलरली अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सेम वही प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपोज में होती। ट्रांसपोज में भी ए बी डैश इक्वल टू क्या लिखते थे, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू क्या लिखते थे, ए डैश। वैसे ही ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। और इसमें क्या करेंगे, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें प्रूफ भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, इसकी शुरुआत ए बी
इनवर्स ए बी इनवर्स इंटू, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू आई। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको प्रूव करने के लिए, मतलब ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स जब भी प्रूव करना होगा तो इस वाले साइड को ले लेंगे और इसमें ए बी इसके इनवर्स से, अगर इसका इनवर्स ए है तो इसका इनवर्स ए होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आई बना देंगे। आई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई। लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि अगर इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए तो इधर भी लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि ए बी इक्वल टू नॉट बी ए होता है। इन दोनों को एक साथ कर दें तो ए इनवर्स ए इंटू क्या हो जाएगा आई, आई इंटू बी इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने पर वही मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो जाता है, तो ए इनवर्स हो जाएगा। अब अगर कह दिया जाए यहाँ पे आई और बी, जैसे यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स हो गया है, वैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, आई इनवर्स और मैट्रिक्स का, तो आई हट जाएगा, यहाँ पे क्या ओनली बच जाएगा बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ए इनवर्स, क्या लिखेंगे ए इनवर्स। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको आई बना देते हैं। आई बनाने के लिए क्या करते हैं, बी इनवर्स का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी क्या करेंगे लेफ्ट में, तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा, तो आई इंटू क्या लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे आई हट जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा ए इनवर्स। अब हम लोग इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग चाहे तो 3 मैट्रिक्स ले सकते हैं और उनमें अगर इनवर्स लिया जाए ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू सी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। और सेम वैसे ही प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे ए बी सी इंटू ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग क्या करें, इसको आई बनाते हैं तो ए इनवर्स का इसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी सी इंटू ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में ए इनवर्स इंटू आई, तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा आई इंटू बी सी, और ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ए इनवर्स, क्या लिखेंगे ए इनवर्स। अब यहाँ पे जैसे ए इनवर्स इंटू आई, आई हट जाता है, वैसे यहाँ पे हट जाए तो क्या बचेगा बी सी, ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब इसको आई बना देते हैं तो इसके लेफ्ट में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी इनवर्स बी सी ए बी सी इनवर्स, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए, तो क्या लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये कितना हो जाए बी इनवर्स बी आई, आई इंटू सी ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट एक आई हट जाएगा तो क्या बच जाएगा सी ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम इसको भी आई बना देते हैं, तो सी इनवर्स इसके लेफ्ट में अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी इनवर्स इंटू सी ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ भी सी इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और सी इनवर्स इंटू सी क्या हो जाएगा आई ए बी सी इनवर्स इक्वल्स टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, आई हट जाएगा तो ए बी सी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सी इनवर्स बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी होगी, और इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर पाएंगे, और वो कब डिफाइंड होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। हेंस अगर डिटर्मिनेंट ए है, क्या है डिटर्मिनेंट,
अगर ए गिवन है तो इसका जो अगर मैट्रिक्स ए गिवन है तो इसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, और अगर ए इक्वल टू नॉट जीरो है तभी हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करना सीखेंगे।